आ चुका है आपको रियल एस्टेट बिजनेस सिखाने का। अभी तक जो रील देख रहे थे ना आप, रियल एस्टेट बिजनेस के बारे में मैंने 1 मिनट डिस्कशन किया था, इतनी वायरल हुई, लोगों के इतने कमेंट्स आए, इतने डीएम्स आए कि सर सिखा दो रियल एस्टेट रेजिडेंशियल का बिजनेस कि कैसे करना है, कैसे बिल्डर बनना है सर। तो वो आपको घड़ी आ चुके हैं, मैं आपको सिखाने जा रहा हूं रियल एस्टेट का बिजनेस कैसे करना है, कैसे स्टार्ट करना है, कैसे कम इन्वेस्टमेंट करके अच्छा आरओआई जनरेट करना है। तो बने रहिए इस वीडियो के अंदर। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हमारे यूट्यूब चैनल को तो कर लीजिए, लाइक करिए, लाइक का बटन फोड़ दीजिए, कमेंट करिए जहां आपको कोई कंफ्यूजन लग रहा है, हम आपके लिए नए वीडियो लाएंगे और आपको कमेंट में भी रिप्लाई देंगे। और बने रहिए इस वीडियो में, मैं आपको बताने जा रहा हूं रियल एस्टेट का बिजनेस कैसे शुरू करना है, पूरा का पूरा प्रोसीजर। देखो गाइस, हमने पहले भी बताया था आपको कि जब हम कोई बिल्डिंग्स बनाते हैं, मतलब कि बिल्डर कोई बिल्डिंग बनाता है तो सबसे पहले प्लॉट फाइनल करता है। प्लॉट की लोकेशन सबसे ज्यादा प्रेफर्ड होती है कि कौन सी लोकेशन में हम प्लॉट फाइनल करें, है ना। जैसे ये देखो 100 से 150 गज के एरिया का प्लॉट है, ठीक है। अब इस पे हम लेआउट डिसाइड करेंगे, कौन से लेआउट में कैसी बिल्डिंग बनेगी, ठीक है। फिर उसमें कैसा कैसा फ्लैट बनेगा, हम ये चीजें डिसाइड करते हैं कि अगर 150 गज का है तो 100 गज का एक बन जाएगा, 50 गज का एक बन जाएगा, या 50 गज के 3 बन जाएंगे। वास्तु कैसे सेट करने हैं उन सब चीजों को, ये सब चीजें बनेंगी। अब कनेक्टिविटी जैसे हमने बताई आपको, ये मेन रोड हो गया पूरा पूरा, ठीक है, मेट्रो से बिल्कुल जस्ट वॉकिंग में हो गया। ये सब चीजें मैटर करती हैं फ्लैट्स के में, क्योंकि फ्लैट लोकेशन में बिकता है, जबरदस्त तरीके की लोकेशन होनी चाहिए फ्लैट्स के लिए। अब तो प्लॉट के बारे में हमने बात किया, अब हम बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कैसे करते हैं, राइट। बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन ओवरऑल होता है, जैसे प्लॉट का लेआउट फाइनल हुआ, सारी चीजें फाइनल हुई, उसमें बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन होती है, राइट, उस फ्लैट प्लॉट पे। तो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में उसमें फ्लैट्स बन गए, है ना, उसमें मटेरियल्स क्या क्या लगाना, ये सब चीजें बिल्डर तय करता है, कौन सी कॉस्टिंग, मतलब ओवरऑल एक कॉस्टिंग फिक्स होती है। तो इस वीडियो में आप देख रहे हो जैसे ये बिल्डिंग है, राइट, ये वाली पूरी बिल्डिंग है, इसका एलिवेशन, इसमें फ्रंट में 2 फ्लैट्स बने हुए हैं, ठीक है, नीचे शॉप्स बनी हुई है, मेन रोड से कनेक्टिविटी है प्रॉपर, जबरदस्त तरीके का एलिवेशन है। तो इस पे फ्लैट टोटल होंगे सेल, राइट। अब इस पे मैंने आपको उस वीडियो में भी बताया था कि 2 लिंटर मार्जिन में रखते हैं, 2 लिंटर 4 फ्लोर का दिल्ली में अप्रूवल होता है बेसिकली, 2 लिंटर मार्जिन होता है, 2 लिंटर कॉस्टिंग होती है टोटल, मतलब 2 लिंटर प्रॉफिट होता है। ऐसे बिल्डर्स एक नहीं कई मतलब 8 से 10 बिल्डिंग्स बनाते हैं, वो 6 महीने के अंदर लगभग सोल्ड हो जाती है। हाई डिमांड में होते हैं बिल्डर फ्लो दिल्ली के अंदर, क्योंकि 25 से 50 लाख 60 लाख रुपए में 2 से 3 BHK मिल जाते हैं अफोर्डेबल रेट में, प्रॉपर्टी उनको मिल जाती है, अपना घर मिल जाता है, इसलिए अच्छी डिमांड है, कस्टमर लेने के लिए राजी होता है और कम टाइम में ले लेते हैं। 1 महीने के अंदर पूरा बुकिंग से लेकर रजिस्ट्री तक का पूरा प्रोसेस हो जाता है, 1 महीने में उनको शिफ्टिंग दे देते हैं, रेडी टू मूव घर बेचते हैं बिल्डर्स। ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट होता है। अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ जो फ्लैट का एलिवेशन होता है, फ्लैट के अंदर का पूरा इंटीरियर डिजाइन कैसे होता है, रेडी फ्लैट्स कैसे होते हैं, जो फैमिलीज रहने के लिए आती हैं उस पे तो हम रेडी करके कैसे देते हैं, अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लैट कैसे होते हैं, रॉ फ्लैट उनको बोलते हैं। तो चलिए हम ले चलते हैं वहीं पे आपको। ये पूरा का पूरा बिल्डिंग का एंट्रेंस है, क्योंकि यहाँ पे रोड में पार्किंग या जगह खाली प्लॉट्स नहीं होते शहरों में, मेट्रो सिटीज में, तो पार्किंग ग्राउंड फ्लोर में बनती है, ग्राउंड फ्लोर में पार्किंग का पूरा अप्रूवल होता है, राइट। अब हम जैसे आपको दिखा रहे हैं, ये जितने भी जगह पे या जितने भी प्लॉट साइज पे पूरी बिल्डिंग बनी, तो ग्राउंड फ्लोर में पूरा का पूरा पार्किंग का एरिया होता है, जहाँ पे कार पार्किंग प्लस बाइक पार्किंग होती है। लिमिटेड पार्किंग अवेलेबल होती है, एक फ्लैट पे एक कार की एक बाइक की, ऐसे पार्किंग देते हैं हम, जहाँ पे जो चीजें सेट हो पाती हैं। फिर नीचे लिफ्ट भी होती है, लिफ्ट दिखा दीजिए आप, नीचे लिफ्ट होती है, ये सीढ़ियां होती है ऊपर जाने के लिए। ये सब कॉन्सेप्ट बनता है बिल्डर फ्लोर में बेसिकली, है ना, क्योंकि आज से पहले 5-6 साल पहले लिफ्ट का अप्रूवल मिलता नहीं था शहरों में, मेट्रो सिटीज में, लेकिन अब लिफ्ट का 4 फ्लोर में पर्सनल लिफ्ट का अप्रूवल मिलने लगा, 4 लोगों के लिए, 5 लोगों के लिए मैक्सिमम। तो लिफ्ट से 4 फ्लोर तक का पूरा आना जाना आसान हो जाता है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होती। पहले क्या होता था कि जब नीचे से ऊपर फ्लोर में रेट का प्राइसिंग कम हो जाता था ऊपर जाते जाते, लेकिन अब ऐसा नहीं है, रेट लगभग फिक्स ही होते हैं सबके, और आसान भी हो गया। अब पहले टॉप फ्लोर लोगों की सबसे नीचे की डिमांड होती थी, मतलब सबसे लास्ट में बिकता था, बट अब पहली डिमांड होती है टॉप फ्लोर, क्योंकि लिफ्ट के अप्रूवल मिलने लगे, लिफ्ट लगने लगी बिल्डिंग में। चलिए हम आपको दिखाते हैं कि कैसे रेडी होता है फ्लैट, राइट। ये है पूरा का पूरा लॉबी एरिया, जहां से फ्लैट का एंट्रेंस होता है, राइट। ये फ्लैट का एंट्रेंस गेट होता है। अब अंदर चलते हैं, तो फ्लैट में ऑप्शन देखें तो 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK, 4 BHK, 5 BHK ऐसे ऑप्शंस होते हैं। ये बेसिकली जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ ये 3 BHK है, जिसमें 3 बेडरूम, 1 किचन, 1 हॉल,
और लगभग 2 वॉशरूम होती हैं। ये पूरा का पूरा ड्राइंग रूम का एरिया हो गया, इसको हम हॉल बोलते हैं। फिर इधर दिखा दीजिए, अभी ये रॉ में है, ये फर्निश्ड या सेमी फर्निश्ड फ्लैट नहीं है, रॉ में है। कैसे स्ट्रक्चर रेडी होता है फ्लैट को वो मैं दिखा रहा हूँ। फिर इसके बाद मैं आपको रेडी फ्लैट जो हमारा इस पे बना है वो हम दिखा देंगे, राइट। अब जैसे इधर पे दिखाइए, ये पूरा किचन का सेटअप होगा, किचन होती है विंडो से लगी हुई किचन, ये भी पूरा रॉ में है। किचन के बाद ये हो जाता है बेडरूम, ये 10 बाई 12, 12 बाई 12, 13 बाई 12, 14 बाई 14, ये एवरेज साइज होते हैं शहरों में बेडरूम के, बिल्डर फ्लोर में। ये रूम साइज है, रूम से लगी हुई बालकनी है। इसके बाद रूम से अटैच्ड वॉशरूम का साइज हो गया ये, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं दूसरे बेडरूम पे। ये दूसरा बेडरूम है, दूसरे बेडरूम में भी अटैच वॉशरूम है, राइट। ये 12 बाई 12 का रूम साइज है और इससे लगी हुई बालकनी है जो एंट्रेंस में खुलती है। अब ये वास्तु के हिसाब से भी एक ईस्ट फेसिंग है, राइट। कई लोगों को ईस्ट फेसिंग चाहिए होते हैं। ये बालकनी का सेटअप है पूरा। और दूसरा रूम भी देखिए, ये भी बालकनी से बिल्कुल अटैच्ड है, मतलब प्योर वेंटिलेशन वाले फ्लैट्स बनाए हुए हैं। तो इसमें बिकने की गुंजाइश ज्यादा होती है, क्योंकि लोगों को जो चाहिए एक्चुअली में सिटीज में, पहला तो वेंटिलेशन चाहिए, दूसरा कनेक्टिविटी चाहिए, तीसरा पार्किंग चाहिए प्रॉपर, चौथा स्पेशियस फ्लैट चाहिए। ऐसे कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं। तो ऐसा अगर बिल्डर बनाता है तो काफी हाई डिमांड में होते हैं। वो 6 महीने का नहीं, 2 महीने में बिल्डिंग बिक जाती है, उनके पैसे 3-4 महीने में अच्छे प्रॉफिट भी कमा लेते हैं। ये कॉन्सेप्ट होता है, जो जितना तगड़ा रिक्वायरमेंट कस्टमर की डिमांड को समझ के बनाता है वो ज्यादा पैसे छापता है। वैसे कई बिल्डर्स होते हैं जिनके फ्लैट अंडर कंस्ट्रक्शन, सोच आप समझ नहीं पाओगे, कंस्ट्रक्शन में लेआउट बस बन गया ना और लिंटर डल रहे हैं, लेकिन उससे पहले ही सोल्ड हो जाते हैं। तो ये डिमांड है बिल्डर फ्लोर की बेसिकली। अब चलिए हम आपको इसके बाद दिखाते हैं कि जब ये फ्लैट रेडी होते हैं, रेडी टू मूव की कंडीशन में बनते हैं, तब उनका सिनेरियो क्या होता है, तब वो कैसे दिखते हैं। जब फैमिली शिफ्ट हो जाती है उसके पहले हम फ्लैट कैसे देते हैं या बिल्डर कैसे देते हैं, तो चलिए आपको दिखाते हैं। ये है फर्निश्ड, मतलब जो रेडी टू मूव फ्लैट है। अभी तो हमने आपको रॉ दिखाया, उससे पहले हमने प्लॉट दिखाया आपको, फिर कंस्ट्रक्शन कैसे होती है, ओवरऑल सिनेरियो, लेआउट बनते हैं, वास्तु फ्रेंडली चीजें क्या बनती हैं, डिमांड्स क्या होती है कस्टमर की, उसके हिसाब से रेडी करते हैं। उसके बाद रेडी फ्लैट कैसे होता है मेट्रो सिटीज में, हम आपको बता रहे हैं। जैसे देखिए कि लिविंग एरिया हमने सबसे पहले आपको दिखाया था। लिविंग एरिया में ये सोफा होता है, टीवी पैनल का एरिया हो गया, फैन हो गया, ऊपर सीलिंग का काम हो गया, राइट। यहाँ पीवीसी लग गई, एसी फिटिंग हो गई, डाइनिंग का स्पेस हो गया, ये लिविंग एरिया हो गया पूरा, राइट। अब ओवरऑल ये हॉल का स्ट्रक्चर बन गया रेडी टू मूव, मतलब फैमिली जाएगी तो कुछ भी नहीं लाना है, कुछ भी एक्स्ट्रा काम नहीं कराना होता। रेडी टू मूव प्रॉपर्टीज ऐसे रेडी होती है। चलिए फिर अब इसके बाद हम आपको किचन दिखाते हैं। जैसे हमने रॉ में दिखाया था, ये बिल्कुल किचन है, राइट। ये मॉड्यूलर किचन है। मॉड्यूलर किचन ऐसी रोटी होती है, जैसे ये चिमनी हो गया, ये ड्रॉयर्स हो गए, राइट। यहाँ सामान रखने के लिए ड्रॉयर्स हो गए, राइट। ऊपर स्टोरेज के लिए अच्छा खासा हो गया। ये फिटिंग वगैरह हो गई औरों के पानी के लिए, राइट। मीठा पानी, जरूरत का पानी, यहाँ पे औरों वगैरह की फिटिंग हो जाएगी। ओवरऑल पूरा स्ट्रक्चर बड़ी हुई है। फ्रिज का स्पेस हो गया यहाँ पे, राइट। इसके बाद हम लिविंग एरिया दिखा दिए, किचन दिखा दिया। अब आपको जैसे कि बेडरूम कैसे रेडी होता है वो भी दिखा देते हैं। ये बेडरूम हो गया। बेडरूम का स्ट्रक्चर ये हो गया कि बेड हो गया, यहाँ पे कुंटिंग का काम हो गया, ऊपर सीलिंग का काम हो गया, राइट। यहाँ पे दिखाइए आप पूरा स्टोरेज के लिए अलमीरा वगैरह हो गई। ओवरऑल ऐसे रेडी टू मूव फ्लैट्स रेडी होते हैं। बेडरूम हो गया, और जो अटैच वॉशरूम के साथ बेडरूम है वो दिखा देता हूँ। कॉमन वॉशरूम कैसे रेडी होती है वो भी दिखा देता हूँ आपको। जैसे देखिए ये कॉमन वॉशरूम है। कॉमन वॉशरूम में एक्चुअली क्या होता है कि ये आपका सिंक का काम हो गया, सीट फिटिंग हो गई, शावर लग गया। ये इधर पे देखिए, हाँ ये शावर का एरिया हो गया पूरा आपका, है ना। टाइल टूल का काम है, यहाँ पे मिरर लग गया, सारी ओवरऑल चीजें रेडी हो गई। अब उसके बाद ये दूसरा बेडरूम है। दूसरे बेडरूम में वही सेम सिनेरियो, कुंटिंग वर्क, टीवी पैनल, बेड, अलमीरा, ये विंडो हो गई, अटैच वॉशरूम हो गई। अटैच वॉशरूम में जो सारी चीजें जैसे शावर, सीट फिटिंग वगैरह, है ना, सिंक का काम सारा ऐसे ही रेडी होता है। इसके बाद तीसरे बेडरूम पे चलते हैं, जो कि बालकनी से बिल्कुल अटैच्ड होते हैं, मास्टर बेडरूम होते हैं, राइट। वही सेम सिनेरियो होता है पूरा का पूरा। बेड हो गया, अलमीरा हो गई, सीलिंग का काम हो गया, ऐसा कुल मिला के रेडी होता है। और सबसे पहले यहाँ पे जो बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं कि सैंपल रेडी करते हैं हम। सैंपल रेडी करने में बेसिकली क्या होता है कि पहले पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बिल्डिंग का रेडी हो गया, फिर हम सारे फ्लैट रेडी नहीं करते, पहले सैंपल फ्लैट रेडी करते हैं कि कुछ हम ऐसा
पूरा रेडी करके हम पार्टी को देंगे, पार्टी यानी कस्टमर को देंगे, ठीक है। उसके बाद कस्टमर को ये दिखाया जाता है सैंपल फ्लैट, जिसके बेसिस पे वो देखते हैं कि चीज हमारे पास है कि नहीं, हमारे लायक है कि नहीं है। कनेक्टिविटी देखते हैं, प्रॉपर वेंटिलेशन देखते हैं, लेआउट समझते हैं कि कैसा क्या है, वास्तु देखते हैं, डायरेक्शंस देखते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। उसके बाद कस्टमर फाइनल करता है फ्लैट्स को, है ना। अब फ्लैट फाइनल हुआ, बुकिंग अमाउंट वगैरह दिया, यही बेसिक बेसिक लोन वगैरह की प्रोसीजर हुई, रजिस्ट्री हुई, उसके बाद बिल्डर के पास पूरा का पूरा माल चला जाता है। जब सारे फ्लैट्स बिक गए तो बिल्डर के पास ओवरऑल जो कॉस्टिंग होती है वो निकाल के जो भी बचता है लिंटर 2 लिंटर का पैसा वो मार्जिन होता है। और यकीन मानो आप, एक बिल्डर कम से कम 6 महीने में 10 बिल्डिंग बनाता है। 10 बिल्डिंग में वो करोड़ों रुपए छापता है भाई, उसे कुछ भी नहीं आता, केवल बिल्डिंग बनाना जानता है। वो डिजाइनर हायर करता है, वास्तु वालों को हायर करता है, लेबर हायर करता है, ठेकेदार, मतलब सारी चीजें ओवरऑल वो पैसा ही इन्वेस्टमेंट करता है, फिर बिल्डिंग्स बनती हैं। उसके बाद बिल्डिंग्स बेचने वाले भी दूसरे होते हैं भाई, जो डीलर्स होते हैं मार्केट में, जो चैनल पार्टनर्स होते हैं, उनके थ्रू वो सेल करते हैं। बिल्डर नहीं सेल करता कभी भी, कोई रेयर बिल्डर होता है जो कि सेल करता है। यही बेसिक प्रोसीजर चलती हैं, वो इन्वेस्टमेंट का अच्छा आरओआई जनरेट करता है। आप भी बिल्डर बनना चाह रहे हो, आप भी रियल एस्टेट में अपना पैर जमाना चाह रहे हो, और भी ज्यादा सीखना है, कहीं आपको कंफ्यूजन बन रही है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं आपको बताऊंगा। और ऐसे ही नए कंटेंट के लिए, नए बिजनेस आइडियाज के लिए, नए इन्वेस्टमेंट के लिए, नए प्लान के लिए, नई मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के लिए हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए थैंक यू सो मच गाइस।